हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे गृह विज्ञान की पाठ्य योजना, जो आपकी क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 8th तीनों क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि श्वसन तंत्र है हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है श्वसन तंत्र। तो इसको कक्षा 6 में भी पढ़ा सकते हैं, कक्षा 7 में भी पढ़ा सकते हैं, कक्षा 8 में भी पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, हर दिन देखना चाहते हैं नई नई पाठ्य योजना की वीडियो, यहाँ पे आप लोगों को सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रही हैं तो आपको यहाँ पे क्लासेस भी उसकी सभी सेमेस्टर की बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। इन सभी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होगी। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता रहता है। किसी कॉलेज में थोड़ा सा पैटर्न दूसरा होता है, किसी कॉलेज में थोड़ा सा पैटर्न दूसरा होता है, लेकिन चीज़ें लगभग वही लिखी जाती हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाता है बस। तो आप अपने अनुसार थोड़ा सा देख के अपने अनुसार लिख लीजिएगा अच्छे से। कक्षा यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए है। और दिनांक यहाँ पे डाल दीजिएगा अपना, जिस डेट में आपने ये पाठ्य योजना पढ़ानी है। कालांश यहाँ पे लिखना है। कालांश का मतलब होता है कि पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, जिस पीरियड में आप चाहेंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। जैसे पहले में गए तो 1 लिखिएगा, दूसरे में गए तो 2 लिखिएगा। उसका दिवस अगर लिखना है जैसे सोमवार मंगलवार तो लिखिएगा, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं होता है। विषय गृह विज्ञान का, अवधि 35 मिनट का, और प्रकरण है हमारा आज का श्वसन तंत्र। अब इसके बाद हमारा देखेंगे आता है पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय है गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना। चौथा पॉइंट है सभी छात्र गृह विज्ञान विषय को उनके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। और पाँचवा पॉइंट है चारों का कौशलों का विकास होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसको कहते हैं। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा जो टॉपिक है श्वसन तंत्र, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है छात्रों को श्वसन तंत्र का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है श्वसन तंत्र के महत्व कार्य व प्रकार के बारे में जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में स्वस्थ रहने की क्षमता उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट है सभी छात्र श्वसन तंत्र का प्रयोग दैनिक जीवन में अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे उसका। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आप शिक्षण कार्य के दौरान जिन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा गया देखिए चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक, श्यामपट्ट। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग के अंतर्गत आपको बच्चों का पूर्व ज्ञान लिखना है कि उनको कहाँ तक नॉलेज है। तो इसमें आपको एज्यूम करना होता है, मानना होता है छात्र श्वसन के विषय में पढ़ चुके हैं तथा इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना भी इसी को कहते हैं, प्रस्तावना प्रश्न भी इसी को कहते हैं, प्रस्तावना इसी को कहते हैं। कोई अंतर नहीं होता, तीनों चीज़ें सेम होती है। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, फिर उससे बच्चों से दूसरा प्रश्न पूछिए। इस तरीके से आपको अपना प्रकरण निकलवाना होता है। देखेंगे यहाँ पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, जीव सांस लेने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? बच्चे लेंगे ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न है जीव कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? अब यहाँ पे आप कह सकते हैं इस तरीके से क्रमबद्धता के लिए, जीव ऑक्सीजन लेते हैं तो बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो वहाँ पे बच्चे बता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फिर तीसरा है यहाँ पे श्वसन किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे O2 अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ना, इसको श्वसन कहते हैं। ये मनुष्य के लिए हो गया, लेकिन पेड़ पौधे तो इसका उल्टा करते हैं। चौथा हो जाएगा श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के नाम क्या क्या हैं? बच्चे बोलेंगे श्वसन तंत्र उसको कहते हैं। फिर पांचवा प्रश्न आएगा श्वसन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे संभावित उत्तर देंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक लिख लीजिए। जिसके बाद तुरंत आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला है, टॉपिक आपको बच्चों को बताना होता है। प्रिय छात्र, आज हम श्वसन तंत्र के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे हेडिंग डालना है आपको प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत कॉलम चेंज कर सकते हैं, जैसे सहायक सामग्री वाला कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रयुक्त शिक्षण विधि भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण बिंदु पहला श्वसन तंत्र, श्वसन क्रिया व श्वसन तंत्र, इसके बारे में बताएंगे आप। शरीर के जो अंग श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप
उनके सम्मिलित रूप को श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला, वातावरण से ऑक्सीजन लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका को पहुंचाना। दूसरा, कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है। सांस लेने को यहाँ पे प्रश्वसन तथा निकालने को उच्छ्वसन श्वसन या निःश्वसन क्रिया कहते हैं। प्रश्वसन की क्रिया के अंतर्गत वायु बाहर की शुद्ध वायु को फेफड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। छात्र वाले कॉलम देख लीजिए, फिर नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को लिखेंगे। यहाँ पे श्वसन तंत्र के दो भाग हैं। ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। श्वसन के मुख्य यहाँ पे वायु यहाँ पे संचरण होता है, संरचना होती है इसमें श्वसन की वायु की। ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है और जल वाष्प होता है। परसेंटेज देख के लिख लीजिएगा। निःश्वसन की क्रिया के अंतर्गत अशुद्ध वायु फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस क्रियाओं का यहाँ पे संचालन श्वसन तंत्र द्वारा होता है। यदि कुछ समय के लिए भी श्वसन तंत्र अपना काम करना बंद कर दे तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तथा हमारा हृदय तुरंत अपना काम करना बंद कर देगा। यहाँ पे निस्पंदन में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें इतनी मात्रा में बाहर निकलती हैं। श्वसन, अगला है शिक्षण बिंदु। यहाँ पे श्वसन तंत्र के कार्य, कोशिकाओं को जीवित रखना यहाँ पे। ठीक है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे कोशिका लिखा गया। कोशिका में भोजन व ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि उसे जीवित रखने के लिए सहायता प्रदान करती है। अतः ऑक्सीजन कोशिका को जीवित रखती है तथा उसकी कमी होने पर कोशिका मृत्यु हो जाए। यहाँ पे कोशिका होगा, हर जगह लिख लीजिएगा। अतः स्पष्ट है कि श्वसन तंत्र श्वसन क्रिया द्वारा यहाँ पे पहुँचाकर उन्हें प्रत्येक कोशिका में पहुँचाकर उन्हें जीवित रखता है। छात्र वाले कॉलम में वही सेम चीज़ लिखेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को लिखेंगे। यहाँ पे लिखा गया मुख्य बिंदु, छोटी इकाई कोशा ऑक्सीजन कोशिका को जीवित रखती है। कोशिका होगा, ऑक्सीजन की कमी से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अगला यहाँ पे है ज्वलनशीलता प्रदान करना। शुद्ध ऑक्सीजन अत्यंत यहाँ पे गर्म एवं क्रियाशील होती है। वायु में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिली होती है। इसके कारण ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम हो जाती है एवं हमारा शरीर उसे ग्रहण करने योग्य हो जाता है। श्वसन तंत्र वायु के साथ ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुँचाता है जिसका ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि निश्वास से शरीर से बाहर निकल आती है। मुख्य बिंदु में यहाँ पे देख के लिख लीजिएगा इसको। सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है। कौन सी गैस अंदर जाती है, कौन सी गैस बाहर आती है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे बोध प्रश्न आता है और अभ्यास प्रश्न। पहला यहाँ पे प्रश्न है, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो बच्चे बोलेंगे श्वसन क्रियाओं में भाग लेने वाले अंग को श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, श्वसन अंग कहते हैं। श्वसन यहाँ पे प्रश्वसन किसे कहते हैं, तो सांस को अंदर लेना प्रश्वसन कहलाता है। तीसरा है निःश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। बच्चे बोलेंगे सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसको निःश्वसन क्रिया कहते हैं। फिर चौथा है प्रश्वसन की क्रिया के अंतर्गत कौन सी वायु अंदर ली जाती है। तो बच्चे बोलेंगे शुद्ध वायु या फिर ऑक्सीजन कह सकते हैं, ज़्यादातर मात्रा उसमें वही होती है। मूल्यांकन प्रश्न आता है यहाँ पे देखेंगे आप। पहला, कोशिका में किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन के द्वारा। दूसरा प्रश्न, ऑक्सीजन की कमी होने पर किसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे बोलेंगे कोशिका की। तीसरा प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन के साथ क्या मिली होती है। बच्चे बोलेंगे नाइट्रोजन। चौथा प्रश्न है, हमारा शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करने योग्य कब होता है। जब बच्चे बताएंगे जब ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम हो जाती है। पांचवा प्रश्न है, श्वसन तंत्र के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो बच्चे बोलेंगे कोशिकाओं को जीवित रखना और ज्वलनशीलता प्रदान करना। लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसमें बच्चों को पढ़ाने के बाद लास्ट में एक प्रश्न दे दिया करिए घर से करके लाने के लिए, एक दो प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया, सभी छात्र श्वसन तंत्र पर विस्तारपूर्वक लिख कर ले आएंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान कंप्लीट। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप नंबर से बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को ले सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है सभी के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपको डेली बेसिस पे आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर लेसन प्लान, सूक्ष्म पाठ्य योजना, बीटीसी की क्लासेस, बीएड की क्लासेस डेली बेसिस पे मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा काम कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।